Hello everyone. So the first question from JEEAdvanced 2023 paper 1. Let S is the set 0 to 1, union 1 to 2, union 3 to 4, and T is a discrete set 0, 1, 2, 3. And which of the following statements are true? अब अगर ऑप्शन को ध्यान से देखोगे तो आपको हाउ मेनी फंक्शंस आर डिफाइंड फ्रॉम S to T है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन पे कमेंट करना है, नंबर ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन फ्रॉम S to T फाइंड करना है, एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज S to T इज अ डिफरेंशियल, आपको ये कमेंट करना है. बेसिकली आपको फंक्शंस बनाने हैं फ्रॉम S to T. ठीक है. नाउ सी दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ लॉजिक है, सिंपल लॉजिक है. कैसे? वी हैव अ सेट S, ये सेट S और ये सेट T. वी हैव टू डिफाइन द फंक्शन फ्रॉम सेट S टू सेट T. हमको फंक्शन बनाने हैं जैसे सेट A से सेट B. ये डोमेन और ये कोडोमेन, राइट. अब जो सेट S इन्होंने दिया है, दिस हैज इनफाइनाइट एलिमेंट्स. व्हाई इनफाइनाइट एलिमेंट्स? बिकॉज ये कंटिन्यूअस सेट है, बराबर. 0 से 1 इज अ कंटिन्यूअस सेट, 1 से 2 इज अ कंटिन्यूअस सेट, 3 से 4 इज कंटिन्यूअस सेट. मतलब 3 से 4 की सारी वैल्यूज है, राइट. तो 1 से 2 के बीच में जितनी वैल्यूज है सब पॉसिबल है डोमेन में, राइट. सो यू कैन सी ये सेट S जो है दैट इज 0 to 1, ऐसे लिख रहा हूं मैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 0 to 1? मतलब ऑल द वैल्यूज फ्रॉम 0 to 1, 0.1, 0.2, 0 एंड सो ऑन, राइट. सिमिलरली सेकंड क्या है डोमेन में, 1 to 2 है और 3 to 4, ये आप, राइट. और जो कोडोमेन है दिस है 0, 1, 2, 3. ठीक है. अब देखो फर्स्ट ऑप्शन तो आपको क्लियरली समझ में आ गया, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ थिंक अबाउट दिस, व्हाई दिस इज द करेक्ट ऑप्शन? बिकॉज अगर आप फंक्शन नंबर ऑफ फंक्शंस डिफाइन करेंगे फ्रॉम A to B, तो इसमें फर्स्ट एलिमेंट मान लो अगर इसमें n एलिमेंट्स होते, सेट S में n एलिमेंट्स होते, x1, x2, xn. The first element can be mapped in how many ways? First element can be mapped in 4 ways. या तो आप 0 पुट करोगे, 1, 2 और 3. The second element can be mapped in how many ways? 4. The third can be mapped in how many ways? 4. और the nth element can be mapped in how many ways? 4 ways. तो total number of functions will be 4 raised to n. अगर n elements है सेट डोमेन में, ठीक है. तो यहाँ पे n क्या है? n टेंड्स टू इंफिनिटी है, बिकॉज इसमें कितने एलिमेंट्स है? इनफाइनाइट एलिमेंट्स है. तो नाउ नंबर ऑफ फंक्शंस कितना हुआ? नंबर ऑफ functions, okay, will be infinite because n approaches to infinity. So this is approaching to infinity. तो फर्स्ट ऑप्शन तो बहुत ही इजी हो गया. अब सेकेंड ऑप्शन क्या है? देयर आर इनफाइनाइटली मेनी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस फ्रॉम S to T. आपको बोलना है कि ऐसे इनफाइनाइट फंक्शंस हैं जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस हैं, ठीक है. तो अब वो चेक करते हैं. तो सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन? अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो x की अगर आपने वैल्यू इंक्रीज किया तो y की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, राइट. मतलब अगर आपने लार्ज वैल्यू ऑफ x लिया तो उस पर जो y मिलेगा वो भी बड़ा होगा, करेक्ट. तो नाउ सी अगर आप ध्यान से देखो तो देखो इसमें क्या है, इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स है. देख एक एग्जांपल देखते हैं. जैसे आई एम टेकिंग अ सिंपल एग्जांपल. मान लो सेट S में ये 4 एलिमेंट्स हैं, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ठीक है. एक एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, ये 4 एलिमेंट्स हमने ये कंसीडर किया. इसके अलावा भी वैल्यूज हैं, ठीक है. और ये टीम है, यू हैव लेट्स से 0, 1, 2 एंड, ठीक है. अब अगर फंक्शन मेनी वन फंक्शन है, आपने मैप करना स्टार्ट किया और ये बाकी एलिमेंट जो भी बाकी एलिमेंट्स, ठीक है. तो 1/4, 1/5 स्मॉलेस्ट वैल्यू है, ठीक है. 1/5 स्मॉलेस्ट वैल्यू इन 4 वैल्यूज में से. तो ये जो मैप होगा वो 0 से मैप होगा, करेक्ट. सिमिलरली 1/4 इंक्रीज हो गया तो इसका वैल्यू लेट्स से 1. 1/3 लेट्स से 2 से मैप हो गया, 1/2 हमने 3 से मैप कर दिया. तो यू कैन सी फंक्शन क्या हो गया? इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, बिकॉज स्मॉलर वैल्यू पे स्मॉलर वैल्यू, लार्जर वैल्यू पे लार्जर वैल्यू, इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन. अभी फंक्शन नहीं बना है क्योंकि बाकी के एलिमेंट को भी मैप करना है, राइट. तो नाउ इफ आई स्टार्ट मैपिंग अदर एलिमेंट, बाकी जो एलिमेंट्स है तो वो भी तो इन्हीं एलिमेंट से मैप होंगे. तो अगर आपने यहाँ पे नेक्स्ट एलिमेंट लिया, वो आपने कोई भी एलिमेंट से मैप कर दिया, चाहे आपने उसको 3 से ही मैप कर दिया, ठीक है, तो वो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो पहले इंक्रीज हो गया बट उसके बाद तो कांस्टेंट हो जाएगा. तो दिस इज नॉट अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन. या फिर अगर आपने 3 से नीचे की कोई वैल्यू लिया तो अब पहले इंक्रीज कर गया फिर डिक्रीज कर जाएगा. आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट, ठीक है. तो आप जो भी फंक्शन बनाओगे दैट विल नॉट बी अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन. आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है. सो दैट इज देयर इज नो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन व्हिच कैन बी डिफाइंड. मतलब ये ऑप्शन तो गलत है, ठीक है. यू कैन सी दिस एग्जांपल, राइट. तो ये ऑप्शन बी. अब ऑप्शन सी की बात करते हैं.
नंबर ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन फ्रॉम एस टू टी इज एट मोस्ट 120। हम पहले देख लेते हैं कि भाई एस टू टी में कंटिन्यूस फंक्शन कैसे बनेगा, ठीक है। तो एस इज दिस सेट 0 to 1, 1 to 2, 3 to 4, ठीक है। अब अगर कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन होगा, ठीक है, तो लेट्स से अगर आपने 0 से 1 की बात करते हैं, ठीक है, 0 से 1 के बीच में, अब 0 से 1 जो भी होगा वो या तो वो 0 से मैप होगा, मतलब ये पूरा सेट या तो वो 0 से मैप होगा, 1 से मैप होगा, या फिर 2 से मैप होगा, या फिर 3 से मैप होगा। ये पूरा सेट विल बी मैप टू 0, 1, 2 और 3। ऐसा क्यों है? बिकॉज सी, अगर फंक्शन कंटिन्यूस है, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि मान लो 0 से आपने फॉर एग्जाम्पल हाफ एक नंबर से मैप कर दिया, एक नंबर से मैप कर दिया, फॉर एग्जाम्पल 0 से मैप कर दिया, और 1/2 से 1/2 से 1, लेट्स से क्लोज इंटरवल 1/2 से 1 आपने 1 से मैप कर दिया, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है। थिंक अबाउट दिस, क्यों? बिकॉज 1/2 पे वैल्यू 1 है, बट 1/2 माइनस पे वैल्यू 0 आ गया। तो जो भी होगा आपका एक इंटरवल 0 से 1 किसी भी एक से ही मैप होगा, इसको आप ब्रेक करके मैप नहीं कर पाओगे फॉर कंटिन्यूटी, ठीक है। तो कैन आई से हाउ मेनी कंटिन्यूस फंक्शन कैन बी डिफाइंड? तो 0 से 1 वी हैव 4 ऑप्शंस, either you will map to 0, 1, 2 or 3. Similarly 1 to 2 can again be mapped to 4 values, या तो आप 0 पुट करोगे, या 1 पुट करोगे, या 2 या 3, ठीक है। और 3 से 4 में अगेन यू हैव 4 चॉइसेस, किसी भी फंक्शन को किसी भी वैल्यू से, मतलब 3 से 4 में किसी भी एक वैल्यू से मैप होगा। तो कैन आई से ये जो भी फंक्शन होगा इट विल बी अ पीस वाइज कॉन्स्टेंट फंक्शन। कॉन्स्टेंट फंक्शन क्यों? बिकॉज 0 से 1 में मान लो आपने 0 से मैप किया इसको, तो हर वैल्यू के लिए वो 0 आ गया, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं छोटा सा ग्राफ ड्रॉ करके दिखाना चाहता हूँ आपको, देखो 0 से 1, ये 0 से 1, दिस इज 0। हमने एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 0 से 1 में सबको 0 से मैप कर दिया। फिर 1 से 2 में किसी भी एक ऑप्शन को चूज कर सकते हो। लेट्स से आपने 1 से 1 को मैप कर दिया, तो दिस इज 0 से 1 से 2, ये 1, ये 0। 1 से 2 में आपने सबको 1 से मैप कर दिया। सिमिलरली 3 to 4, ये 3 to 4 आपने मान लीजिए किसी भी एक से मैप, आपने 1 से मैप कर दो, 0 से मैप कर दो, वट एवर, 0, 1, 2, 3, आपके पास 3 ऑप्शन है, मान लो आपने 3 से मैप कर दिया। तो यू कैन सी 0 से 1 में कांस्टेंट, 1 से 2 में कांस्टेंट, 3 से 4 कांस्टेंट, करेक्ट। एंड यू कैन सी दिस इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन इन देयर डोमेन। हमको देखो 1 और 0 पे बात नहीं करना है, 1 से 2 पे बात नहीं करना है, 1 और 2 एंड पॉइंट है, एक्सक्लूडेड पॉइंट्स है। एंड पॉइंट एक्सक्लूडेड मतलब वो डोमेन में नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। सो यू कैन सी हाउ मेनी कंटीन्यूअस फंक्शंस कैन बी डिफाइंड, 4 into 4 into 4, ठीक है। सो दिस इज 16 into 4, 64, ठीक है। तो 64 फंक्शंस कैन बी, तो मैक्सिमम तो 120 तक जा सकते हो, ठीक है। मतलब मैक्सिमम क्या, एटमोस्ट 120 का मतलब क्या है, इससे ज्यादा नहीं होगा, उससे तो कम ही है, मतलब दिस ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप दिस पार्ट इज आल्सो क्लियर, राइट। नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन, एवरी कंटीन्यूअस फंक्शन फ्रॉम एस टू टी इज डिफरेंशिएबल। तो ये तो समझ में आ गया, क्योंकि अगर आपने कोई भी फंक्शन बनाओगे तो वो अपने डोमेन में एक कांस्टेंट फंक्शन बनेगा, ठीक है। जैसे आपने 0 से 1 में कांस्टेंट होगा, 1 से 2 में कांस्टेंट होगा, 3 से 4 में कांस्टेंट होगा। एंड कांस्टेंट फंक्शन तो क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। एंड पॉइंट पे बात करना ही नहीं है, बिकॉज एंड पॉइंट तो एक्सक्लूडेड पॉइंट्स है, ठीक है। तो मतलब ऑप्शन डी भी करेक्ट होगा, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। सो दिस इज, आई विल से इसमें कौन सा ऑप्शन डिफिकल्ट हो सकता है, ऑप्शन सी, ठीक है। बट ये पार्शियल मार्किंग भी होता है अपना एमएमसीक्यू में, तो यू कैन इजीली क्रैक ऑप्शन ए, ठीक है। बाकी सी और डी भी लॉजिकल क्वेश्चन है, आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे इसको अप्रोच करना। सी कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन ऑन लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फंक्शंस, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन, थैंक यू।